नमस्कार साथियों, दिशा राज में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम आपके सामने लेके आए हैं आरजीएचएस को लेकर जो नई अपडेट आई है उसको। जो नया सर्कुलर आया है, जो आरजीएचएस योजना है, वो कर्मचारी और उनके परिवार के लिए है। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम नाम से ये योजना राजस्थान सरकार ने 1 अप्रैल 2021 को शुरू करी थी। ये योजना इस योजना के अंतर्गत बार बार समय समय पर नए नए अपडेट आते रहते हैं। तो अभी जो एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट आया है, उससे सभी कर्मचारी जो हैं वो प्रभावित होने वाले हैं। ये अपडेट है क्या? इस अपडेट में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आरजीएचएस पोर्टल को अपग्रेड करने और लाभार्थी और सूचीबद्ध अस्पतालों के लिए विभिन्न मॉड्यूल संचालन के निर्बाध संचालन के लिए आरजीएचएस पोर्टल पर एक नई स्कीम चालू की गई है। वो है BIS नाम से। BIS यानी बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम या लाभार्थी पहचान प्रणाली। ये लाभार्थी पहचान प्रणाली क्या है, इसके बारे में जानेंगे। और इस लाभार्थी पहचान प्रणाली के साथ लेन देन के लिए एक TMS नाम से लेन देन प्रणाली विकसित की है, जो है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम। ये लेन देन प्रबंधन प्रणाली है। तो ये BIS क्या है और TMS क्या है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो BIS जो है वह लाभार्थी पहचान प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत जब भी जो लाभार्थी है वो जाएगा तो लाभार्थी को आईपीडी जो होता है वो है इन पेशेंट डिपार्टमेंट, और ओपीडी जो है वो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के लिए। तो ज्यादातर ओपीडी जो है वो कम गंभीर बीमारियों के मामले में, और आईपीडी जो है वो ज्यादा गंभीर बीमारियों के मामले में देखा जाता है। तो जब आईपीडी के लिए जाए, चाहे डे केयर के लिए जाए, चाहे ओपीडी के मामले में जाए, तो जब भी लाभार्थी जाएगा तो उसकी लाइव तस्वीर की जरूरत पड़ेगी। यानी जो एक लाइव तस्वीर है, जो पर्चा बनाएंगे डॉक्टर को दिखाने के लिए, उस पर लाइव तस्वीर जो है वो आएगी, जिससे पहचान सुनिश्चित की जा सके। यदि मरीज जो है वो किसी अन्य सुविधा ले रहा है या कहीं सक्रिय रूप से भर्ती है, तो उसका BIS जो है वो तैयार नहीं किया जा सकता। और अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल के मामले में बात करें, तो प्राइवेट हॉस्पिटल के मामले में उसका जो ओपीडी वॉलेट बैलेंस है वो 135 रुपए से कम है, तो वह ओपीडी में जो TID है वो तैयार नहीं किया जा सकता उसका। यदि मरीज जो है वो निम्न में से कोई समस्या हो आईपीडी या डे केयर के अंतर्गत, तो उसका BIS तैयार नहीं होगा। वो कौन कौन सी समस्या है कि वो पहले से प्रमाणीकृत स्वीकृत और कोई सुविधा में प्रवेश ले रखा हो, या किसी अन्य सुविधा में सक्रिय रूप से कहीं भर्ती हो, कहीं प्रवेश दे दिया हो, उसको हम एडमिट तो कर दिया लेकिन वहां से डिस्चार्ज नहीं बना है, तो भी उसका BIS जो है वो जनरेट नहीं होगा। ओपीडी मामलों के अंदर बात करें, तो ओपीडी में जो है वो ओपीडी का विवरण जो है वो TID निर्माण से 72 घंटे के भीतर सुरक्षित नहीं किया जाता। तो BIS जो लेन देन प्रणाली है आरजीएचएस की, वो स्वतः हटा दी जाएगी। यानी हॉस्पिटल को 72 घंटे के अंदर TID जो नंबर जनरेट होने के 72 घंटे के अंदर उसका प्रमाणीकरण के लिए अनुरोध करना है, अदरवाइज वो जो है सारा कैंसिल हो जाएगा, या जो आरजीएचएस प्रणाली से VIS लेन देन जो है वो हट जाएगा। ओपीडी TID सूचीबद्ध अस्पताल द्वारा किसी ऐसे चिकित्सक के लिए तैयार नहीं किए जाएंगे जो उस दिन छुट्टी पे है। अगर डॉक्टर छुट्टी पे है और अपन TID जनरेट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है। आगे अगले पिछले 30 दिनों के अंदर मरीज जो भी लेन देन कर रहा है, अंतिम 5 लेन देन है, चाहे वो ओपीडी के हों, आईपीडी के हों या डे केयर के हों, उन सब के जो सुविधाएं ली है उसने, वो सारा अस्पताल जो है वो देख सकता है, लेकिन केवल उसमें जो अंतिम 5 लेन देन है वो, और एक ही मरीज के जो लेन देन है। आगे देखते हैं अपन, ये कुछ प्रक्रियाएं दी है जिसके अंदर मरीज को कोई समस्या है तो नया प्री ऑथ जनरेट नहीं किया जा सकता है। एक तो है वो टीपीए स्तर पर पहले से प्रमाणीकरण लंबित चल रहा है तो भी, एक पूर्व प्रमाणीकरण स्वीकृत है और किसी अन्य सुविधा पर प्रवेश नहीं दिया गया है, या किसी अन्य समान सुविधा पर प्रवेश तो हो जाता है लेकिन वहां से डिस्चार्ज नहीं बनता है। तो यहाँ से अब कुछ टेक्निकल समस्याएं अस्पतालों को भी आने वाली है, हॉस्पिटल को। रोगी के प्रवेश के समय क्या होगा? रोगी के प्रवेश के समय एक लाइव फोटोग्राफ होगा, इस पर TID नंबर आएगा, कैप्चर डेट आएगी, टाइम आएगा और एक स्टाम्प लगा हुआ रहेगा। और जब भी इसको क्लेम प्रोसेस करना है तब ये TPA और CU को भी दिखाया जाएगा। सिस्टम पूर्व प्रमाणीकृत अनुरोध दिनांक और समय के साथ साथ
पूर्व प्रमाणीकृत अनुमोदित दिनांक और समय भी जरूरी हो जाएगा। जैसे डिस्चार्ज हो रहा है ये रोगी, तो उस समय में मरीज के दाखिले का समय जो है वो वर्तमान समय से अधिक नहीं हो सकता है, यानी एक फिक्स टाइम फ्रेम है। उस आप रोगी ने प्रवेश लिया है और डिस्चार्ज है, उसके बीच का ही टाइम फ्रेम होना चाहिए। और 72 घंटे का वो टाइम पीरियड अपन ने चर्चा करी ली। रोगी के डिस्चार्ज के समय भी डिस्चार्ज को दो भागों में विभाजित किया है। एक, पहला मरीज की जो लाइव तस्वीर लेनी है, इसमें डिस्चार्ज की डेट है और डिस्चार्ज के समय वो लाइव तस्वीर ली जाएगी। दूसरा, डिस्चार्ज के जो दस्तावेज हैं वो 72 घंटे के अंदर भीतर प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो ये जो पोर्टल पर जो मरीज को अस्पताल से भौतिक रूप से डिस्चार्ज करने की तिथि ही डिस्चार्ज रूप में अनिवार्य रूप से उल्लेखित की जाएगी। तो ये कुछ ऑपरेशन वाले जो मामले है उसमें छुट्टी की तारीख जो है वो प्रवेश की तारीख से अधिक नहीं होने चाहिए। तो ये कुछ नए जो बदलाव हैं वो इस अपडेट के अंदर आपके सामने निकल के आए हैं। तो कुल मिला के जो आरजीएचएस है उसके अंदर आगे भविष्य के अंदर क्या होना है वो भी यहाँ दिया है कि भविष्य के अंदर आरजीएचएस में मोबाइल कनेक्ट जो है वो एप्लीकेशन का प्रयोग करना है। और आईपीडी डे केयर ओपीडी के मामले में जो बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण है वो भी शुरू होने जा रहा है। तो उसके लिए अस्पतालों को भी, ये हॉस्पिटल को निर्देश दिया गया है कि वो आवश्यक हार्डवेयर जो भी चाहिए वो भी उसका व्यवस्था करें, क्योंकि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से ही आगे काम होना है। प्रवेश और डिस्चार्ज बढ़ाने के लिए जो आईटी कार्य क्षमताओं के साथ साथ अस्पताल को जो भी भौतिक संसाधन चाहिए वो भी जल्दी लागू होंगे, तो उसके लिए भी हॉस्पिटल वगैरह अपनी सुविधाएं कर ले। तो ये सारा एक अपडेट जो है आरजीएचएस में, ये बड़ा बदलाव है। यानी अब जो इसमें तथाकथित जो फर्जीवाड़ा चल रहा था वो फर्जीवाड़ा अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि लाइव तस्वीर आएगी। और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के बाद में जो मरीज, कई बार हम देखते हैं मिलने वाले रिश्तेदार उसका बेनिफिट ले रहे थे, वैसा अब जो सरकार ने है ऐसा सिस्टम बना रहे हैं। और काफी समय से कर्मचारी चाह भी रहे थे कि आरजीएचएस जो है उसमें उसको बंद नहीं किया जाए, उसके बदलाव जो है वो बदलाव जरूर आप करें, ताकि इसका वास्तविक लोगों को फायदा मिल सके। तो दोस्तों, ये आरजीएचएस का जो अपडेट था वो हम आपके सामने लेके आए हैं। और आप सारे अपडेट जो हैं वो हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। और अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कर ले चैनल को, बेल आइकन को दबा लें और दिशा राय से जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।